हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मेरी डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। डेसिमल का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पहले ये वाला वीडियो आप देखेंगे, देन आफ्टर ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो टॉपिक था, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये टॉपिक बताया था, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इक्विलेंट डेसिमल्स। इक्विलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं, इन्हें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज 3/10 दिया हुआ है, 30/100 दिया हुआ है और 300/1000। तो इसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, इसे बोल सकते हैं 3/10, इसे बोल सकते हैं 30/100 और इसे बोल सकते हैं 300,000। ठीक है, और इसको डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.3 और 0.30 एंड 0.300। अब ये लास्ट में जो राइट साइड पे जीरो है ना, डेसिमल के राइट साइड पे जो जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट में ये एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, मतलब ये तीनों ही नंबर सेम है। तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि जो एक्सट्रीम राइट पे, मतलब राइट, हम ऐसे नहीं 0.03 और डेसिमल के बाद जीरो लगा के फिर 3 लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हाँ, एकदम एक्सट्रीम राइट पे जितने भी जीरो लगा लें तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये नोट आप लिख लीजिए, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल नंबर हैज़ नो वैल्यू। सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड के पे भी अगर कोई नंबर होल नंबर नहीं है तो हम जीरो लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे भी ज़ीरो लगाते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे भी वो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये मुझे बताना था क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट डेसिमल लास्ट वीडियो में बताया था पर फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट डेसिमल का पॉइंट बताती हूँ। ओके, तो देख लेते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया 0,443.3 एंड 0,43.30। तो ये जो इसके एक्सट्रीम राइट पे, मतलब ये इसका ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, ऐसे इसके लेफ्ट पे जो ज़ीरो था उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब है हमारा लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, तो अब हम इसे समझते हैं। तो आई होप मैंने ये जो छोटा सा पॉइंट था कि जीरोस के लेफ्ट, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है और राइट, एक्सट्रीम राइट साइड पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर हम अपना अपना डेसिमल नंबर बनाने के लिए हम उसको ज़ीरो इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। तो अब देख लेते हैं कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो लाइक डेसिमल्स देखने से पहले हम देख लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे कि कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस लाइक जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 मतलब 10 की पावर में होते हैं, तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। तो सेम इसी तरह डेसिमल्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल दैट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और कॉल्ड डेसिमल लाइक डेसिमल। मैं इसको समझा रही हूँ, उससे पहले लाइक डेसिमल को समझने से पहले हम देखेंगे कि ये डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। ये आई होप मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो डेसिमल प्लेसेस देख लेते हैं क्या होता है। तो डेसिमल प्लेसेस उन्हें कहते हैं कि जो नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारा होल पार्ट होता है फिर डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद जो जितने भी नंबर होते हैं, सपोज डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो वो नंबर ऑफ डिजिट कंटेन जो होता है उन्हीं को हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो हम इन्हें डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर, मतलब जितने भी डेसिमल नंबर उसमें कंटेन होता है ना, वो ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। तो एक एग्जांपल देख के मैं बताती हूँ, उसे ही डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख के आप लोग देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डेफिनेशन मैं लिख ले रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको लर्न रहे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 12.532, तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, 532, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो यही होते हैं डेसिमल प्लेसेस। लाइक एक और एग्जांपल 3.82, तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइक फ्रैक्शन पे आ जाते हैं हम। जो लाइक फ्रैक्शन था, तो लाइक फ्रैक्शन के कहने का मतलब ये था कि अगर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि जो डेसिमल फ्रैक्शन, सेम डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, तो देखो 3/10 5, मतलब इनके सेम डिनोमिनेटर है 10 तो 0.3 0.5 0.7 0.19 एंड 0.19 नहीं होगा यहाँ पे, 1.9 होना चाहिए, मैंने 0.19 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 31.5 होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, तो आप इसे करेक्ट पढ़िएगा। इसी तरह 14/100 320/, मतलब सेम इनके डिनोमिनेटर 100 के फॉर्म में है, तो ये 0.14 और ये 3.20, मतलब कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वो सेम है, इस 2 हैं इसमें। इसी तरह 1000 में भी हम देख लेंगे, तो 1000 में अगर हम सेम डेसिमल फ्रैक्शंस लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम लेते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल टर्म सेम होंगे, तो ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, ओके। तो इनके 3 हैं, इसके 3 हैं, इसके 3 हैं, तो ये सारे नंबर्स लाइक फ्रैक्शन, ये सारे हाँ डिजिट्स लाइक फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, सॉरी लाइक डेसिमल्स होंगे, जिनके डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल प्लेसेस के होंगे सेम होंगे, तो वो लाइक। और अनलाइक में सेम अपोजिट है, डेसिमल दैट डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, 8.2 है, 92 पॉइंट ये है, मतलब तो ये जो हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक, मतलब जिनके नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। अब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर ऑफ लाइक फ्रैक्शन टू अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट किया, मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया, 4.2 3.25 और 9.1814। तो इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सबसे डेसिमल नंबर जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा, सबसे लार्जर नंबर होगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे, और बाकी के नंबर्स में उतने ही ज़ीरो हम उसके राइट, एक्सट्रीम राइट इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो वो नंबर हो जाएगा। जैसे 8.6 था, 9.012 था सेकेंड एग्जाम्पल, और 0.21 था, 18.1, तो मैंने ज़ीरो इंट्रोड्यूस करा के डेसिमल के बाद के 3 डिजिट्स बना लिए, जो लार्जर नंबर देखकर उसे 3 डिजिट हमने बना लिए। ये मैंने इसके लिख दिए हैं पॉइंट्स कि इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 7.4 6 इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो मैंने 3 0 इसमें लगा लिए, यहाँ पे 2 0 इंट्रोड्यूस करा लिए, यहाँ पे